साइंस एंड टेक के लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज चर्चा करते हैं कुछ फिनोमेनन का। जिससे बंदूक से गोली निकलती है तो झटका पीछे की ओर लगता है। व्हेन द बुलेट इज शॉट एट देयर इज रिकॉइल ऑफ द गन। इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? इसको एक्सप्लेन करने के लिए न्यूटन गति के थर्ड नियम की चर्चा करते हैं। थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्सप्लेन्स दैट टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल अपोजिट रिएक्शन। एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। प्रत्येक क्रिया के उसके बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। क्रिया प्रतिक्रिया दो भिन्न पिंड पर काम करते हैं। अब आइए, बंदूक से गोली निकलती है, कैसे निकलेगी? बंदूक गोली पे बल लगाएगा। देयर इज ए फोर्स ऑन द बुलेट बाय द गन। तो बुलेट निकल गया तो क्या होगा? अगर तीसरे नियम को याद रखेंगे तो बुलेट भी गन पे बल लगाएगा। तो बुलेट जब निकली तो गन पे बल लगाया हो, दैट इज रिकॉइल ऑफ द गन। दिस इज एक्सप्लेन बाय द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब हम देखते हैं कि जब आप क्रिकेट खेलते हैं या कोई क्रिकेट खिलाड़ी जब कैच लेता है बॉल को तो हाथ की ओर को पीछे की ओर करता है, वाई शी। अब देखिए क्या है कि इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम न्यूटन की गति के सेकेंड लॉ का इस्तेमाल करते हैं। सी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड एंड द चेंज टेक्स प्लेस इन रिएक्शन ऑफ द फोर्स। संवेग परिवर्तन की दर पिंड पर आरोपित बल का समानुपाती होता है और संवेग में परिवर्तन उसी दिशा में होता है जिस दिशा में बल क्रियाशील रहता है। अब देखिए कैसे एक्सप्लेन करते हैं आप। जब आप बॉल को कैच करते हैं, कोई भी फील्डर क्रिकेट के मैदान में बॉल को कैच करता है तो हाथ को पीछे कर करता है। क्यों करता है? अब देखिए, मान लिया जाए आपके हाथ पे बॉल लगा तो उसका मोमेंटम का मान एम है, जो बहुत ज़्यादा है, वेरी स्पीडी बॉल स्ट्राइक करता है। और एम के मान को आपको जीरो करना है। जब बॉल को रोकना, जीरो करना हो जाएगा। तो यदि मान लिया जाए एम से जीरो होने में यदि समय अंतराल को बढ़ा दिया जाए, टाइम ऑफ इंटरवल को बढ़ा दिया जाए, तो क्या होगा? संवेग परिवर्तन की दर इज इक्वल टू संवेग में परिवर्तन बटा समय को मान को बढ़ा देंगे तो क्या होगा? संवेग परिवर्तन की दर का मान घट जाएगा और न्यूटन की गति के दूसरे नियम के अनुसार तब आरोपित बल का मान भी घट जाएगा। मीन्स आप बहुत आसानी से कैच लेंगे और आपको हाथ में इंजरी नहीं होगी या कम होगी। अब आते हैं कि यदि कोई बस रुकी है और एकाएक चल देती है तो क्या होता है? आप पीछे को गिर जाता है। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए क्या करेंगे? हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का इस्तेमाल करेंगे। एंड द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनलेस सम फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट। प्रत्येक वस्तु विराम की अवस्था, गति की अवस्था को समरूप वेग से एक रेखा में बनाए रखना चाहती है जब तक उस पर बल लगकर उसकी अवस्था को परिवर्तित नहीं करे। तो ये जो है हमारा जो है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से एक्सप्लेन होगा, जो बस के चलने पर आप पीछे की ओर गिर जाते हैं।